पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे केशव अपने कमरे के अटारी पर बैठकर अपने माँ बाप को डरा रहा था। अब आगे अब दोनों तो सच में डर गए। स्कूल में होली की छुट्टियों से एक दिन पहले हमारी एक प्ले है, उसमें मैं एक एंग्री लेडी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। वो बात सुनने के बाद डॉक्टर और उसकी पत्नी का डर कम होता है और दोनों केशव को नीचे उतारकर दोबारा ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए कहते हैं और उसे उसके प्ले के लिए शुभकामनाएं देकर सुला देते हैं। अगले दिन सुबह केशव एक साधारण बच्चे की तरह स्कूल चला जाता है। डॉक्टर अस्पताल जाता है और ज्योति घर में त्योहार की साफ सफाई कर रही थी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने सालों के बाद आजाद हुई थी और उस मिस्त्री ने मुझे इस अटारी पर कैद कर दिया। इस होली पर एक एक से बदला लूंगी। ऐसे उस अटारी पर बैठकर गुस्सा और परेशान हो रही थी वो भूतनी उस अटारी पर से थोड़ी देर के लिए हट तो सकती है, लेकिन उसे किसी खास शरीर की जरूरत पड़ती है। वो खास शरीर केशव के पास है। शाम को स्कूल से लौटने के बाद ज्योति केशव को लेकर बाजार में जाती है कल के त्योहार के लिए रंग खरीदने के लिए। ज्योति सिर्फ अपने बेटे को साथ में लेकर जाती है, लेकिन केशव के अंदर घुसी हुई वो अटारी वाली भूतनी भी उनके साथ आ रही थी। इस बात से अनजान थी ज्योति। मुझे ढेर सारे लाल और गुलाबी रंग चाहिए। लगता है तुम अपने स्कूल वाले प्ले के कैरेक्टर से बाहर नहीं आई हो अभी तक। वैसे भी मुझे तुम्हें इस तरह बात करते हुए देखकर अच्छा लग रहा है बेटा, लेकिन तुम्हें तो लाल और गुलाबी रंग पसंद नहीं है ना, क्योंकि लड़कियों के फेवरेट होते हैं कहते हैं ना। ज्योति की बात सुनने के बाद उस भूतनी को ये एहसास होता है कि वो किसी और के शरीर में है और उसे सोच समझकर बात करनी चाहिए। इसलिए आगे और कुछ कहे बिना चुपचाप चलने लगती है और हर उस शख्स को देखती है जिसका हाथ उसे उस अटारी में फंसाने में है। डॉक्टर, उस घर का मालिक श्याम और उस अटारी को बनाने वाले मनोज मिस्त्री। तुम दोनों यहाँ पर कैसे आ गए? तबीयत तो ठीक है ना? बाजार से सामान खरीदने के लिए आए थे, सोचा मिलते हुए जाते। वो देखो सामने से मकान मालिक और मनोज मिस्त्री भी आ रहे हैं। शाम आकर उनसे बात करता है, लेकिन मनोज केशव को देखकर वहाँ से भाग जाता है। उसे ऐसे जाते हुए देखकर डॉक्टर और ज्योति को अच्छा नहीं लगता है और शाम उन्हें उस बात पर ज्यादा ध्यान मत दो कहकर वहाँ से चला जाता है। ज्योति और केशव भी जाकर अपनी शॉपिंग कर लेते हैं। अगले दिन सुबह ज्योति, मैं श्याम और मनोज मिस्त्री के साथ बाहर जा रहा हूँ। हम वहाँ पर थोड़ी सी बांग पीने वाले हैं, इसलिए आने में देर हो सकती है। तुम्हें जितना वक्त चाहिए उतना ले लो, लेकिन तुम होश में आने से पहले घर आओगे तो अच्छा नहीं होगा। केशव अभी छोटा है। ये कहते हुए ज्योति अपने पति को भेज देती है और अपने बेटे को लेकर गांव में दूसरी महिलाओं के साथ होली खेलने के लिए जाती है। माँ, मैं बाकी बच्चों के पास जा रहा हूँ। थोड़ी देर में लौट कर आ जाऊंगा। ये कहते हुए केशव और उसके अंदर छुपी हुई वो अटारी वाली भूतनी सीधे शाम मनोज और डॉक्टर के पास जाते हैं।
वो तीनों नशे में धुत थे। यही सही मौका है कहकर भूतनी केशव के चेहरे पर ढेर सारा रंग लगाकर उन तीनों को गांव में भगा भगा कर मारती है। मुझे पक्का यकीन है ये डॉक्टर साहब का ही बेटा है। इसने मुझे पहले भी ऐसी ही पीटा था। ऐसे गांव में सभी लोग होली खेल रहे थे और ये तीनों पीट का रहे हैं। सबको जी भर का पीटने के बाद भूतनी केशव की माँ के पास लौट जाती है। उसके बाद सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। घर पहुंचकर देखा तो वहाँ पर डॉक्टर पहले से ही था और बहुत बुरी तरह से पीटा हुआ था। क्या बात है जी? लगता है आपने होली बहुत जमकर खेली है या फिर किसी ने आपकी पिटाई की है। ये बात तुम अपने बेटे से ही पूछ लो। बाकी की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में।